गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का सेगमेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है इस पर हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक पोजीशन की, एक्चुअल में ये दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन की स्टडी ही होती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की दो पोजीशन होगी, या तो चलेगा रेस्ट या तो मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन या तो चलेगा रेस्ट या तो मूव करेगा, दैट इज मोशन। तो जब वो रेस्ट में रहेगा इलेक्ट्रॉन हमारा, तो उस वाली स्टडी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से क्लियर है? इलेक्ट्रॉन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक बोले तो रेस्ट। ठीक है, वही हम मोशन की बात करें तो मोशन की स्टडी तब हम करते हैं करंट के फॉर्म में, जब वो रनिंग स्टडी में, रनिंग केस में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है। तो यहीं से हमारी करंट की डेफिनेशन निकलती है। व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है करंट? हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरल रिवीजन चल रहा है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको समझते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, मेडिकल पेपर में कैसे कैसे याद आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेना है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रेस्ट, मोशन, रनिंग, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, रनिंग वाले चैप्टर को अपन कह देते हैं क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर तो अभी अपन बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी बात हो चुकी है। ठीक है, जिनकी नहीं हुई है वो अपन पर्सनल बैठ के बात कर लेंगे। अभी अपन बात सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन वाली स्टडी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो क्या क्या होता है। क्लियर है? तो सीधी बात है, जब हम बॉडी हमारी जब मोशन में रहती थी तो हम क्या करते थे? काइनेमेटिक्स पढ़ लेते थे। ठीक है, अब हमारी बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन रनिंग में है तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ टर्म इंट्रोड्यूस होती है। दैट इज फर्स्ट टर्म इज आई। आई से पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज अवर क्यू। क्यू बोले तो चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव हो तो प्लस, नेगेटिव हो तो माइनस। वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है इतनी कहानी? तो पहला ये हमारा जनरल टर्म चल रही है जो हमें देखने को मिलेगी इस पूरे चैप्टर में। क्यू मिल गया। ठीक है, क्यू के बाद हमारा सेकंड जो जनरल टर्म मिल जाती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, रेट मतलब किसी भी चीज की स्टडी टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की स्टडी टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारी रेट। और चार्ज की फ्लो की स्टडी जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सोचो, करंट। तो I = क्या हो गया? Q/T। यहां से मस्त धड़ाधड़ न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और आ गया, Q = I.T। क्लियर है? यहाँ I क्या है? करंट, और T क्या है? टाइम। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। तो जनरल टर्म में Q पे बात हो गई, I पे बात हो गई, Q/T पे बात हो गई। अब और क्या इंट्रोड्यूस होता है हमारे पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में? अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ठीक है, दैट इज आवर रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लो पहले। हो गया? चलो, दैट इज अवर रेजिस्टेंस।
तो तीसरी नई टर्मिनोलॉजी डेवलप होती है यहाँ पे रेजिस्टेंस, दैट इज R। तो रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में? रेजिस्टेंस हम डे टू डे लाइफ में भी सुन लेते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें कोई मना करता है तो हम क्या कहते हैं, ये पर्सन हमें वो काम करने से रेजिस्ट करता है, रुकावट पैदा करता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में रुकावट पैदा करने को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोकता है, ये मेटल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसमें जो रोकने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को दो तरीके से दो जगह डिफाइन किया गया, ये नोट कर लिया। चलो तो अभी अपन थोड़ी सी बात करते हैं रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, रेजिस्टेंस को लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस को दो तरीके से डिफाइन किया गया। एक तो जनरल फॉर्मूला R is equal to rho L by A, R is equal to rho L by A। ठीक है, इसमें कौन क्या है अभी मैं बताता हूँ। दूसरा हमने ओम्स लॉ, यानी ये भी ओम्स लॉ से ड्राइव होता है, लेकिन एक ओम्स लॉ की अपनी अलग स्टेटमेंट है, दैट इज V is equal to IR। क्लियर है? इतनी कहानी में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, कोई दिक्कत? तो ये जनरल टर्म हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया rho L by A, ये हो गया ओम्स लॉ V is equal to IR। ठीक है, यहाँ से R क्या बन जाता है हमारा? V by I। ठीक है, अब समस्या क्या आती है, हमें इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी से नहीं मिली, तो थोड़ा फॉर्मूले की रीड कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का पहला फॉर्मूला हो गया R क्या? rho L by A। ठीक है, क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है? तो ये रेजिस्टिविटी आ गई, अपना ये रो हो गया, ये अपना L हो गई लेंथ, ये हो गया अपना एरिया। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा कैपिटल V है, ये स्मॉल v दिख रहा होगा, कैपिटल V है। ठीक है, कैपिटल V स्टैंड फॉर पोटेंशियल, और ये हो गया I। ठीक है, पोटेंशियल वही किसी भी दो, अगर जनरल देख लो, जनरली बता रहा हूँ, डेफिनेशन बुक किस बता रहा हूँ, किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है, कितना वो चार्ज को फ्लो करवाने की कैपेसिटी रखता है या मॉडल रखता है, वो कहीं ना कहीं हमारा पोटेंशियल में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक ईएमएफ वर्ड भी आता है, उसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये आर होगी, आर की कहानी होगी। अब होता क्या है, इनमें बहुत सारे भर के न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल में बता देता हूँ तुमको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, न्यूमेरिकल लिखो। चलो न्यूमेरिकल लिखने से पहले इसकी यूनिट देख लो। रेजिस्टेंस करंट की यूनिट हमारी यहाँ लिख देता हूँ। करंट की यूनिट हमारी क्या होती है? एम्पियर। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, और जल्दी बताओ क्या आ गया? चार्ज की दैट इज कूलम। क्या होती है, कैसे होती है, ये नहीं पूछना, होती है बस। पैसे की यूनिट रुपए की होती है, ये अपने कॉइन्स की होती है, बस होती है। ठीक है, तो एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, चार्ज, कूलम, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एल क्या होता है? हमारी लेंथ होती है। ठीक है, ए क्या होता है? हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आर क्या होता है हमारा? आर छोड़ो, आर तो रेजिस्टेंस ही होता है। रो क्या होता है हमारा? रेजिस्टिविटी। ठीक है, या फिर तुम ये कह सकते हो आर प्रोपोर्शनल टू एल, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी होता है। सपोज ये दो केस निकल के आते हैं, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल
पहला केस, और दूसरा R is inversely proportional to A इन नॉर्मल केस। स्ट्रेचिंग केस में अलग हो जाता है, ठीक है। चलो नोट कर लो R1 कर लिए नोट। क्लियर है पक्का? तो अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, V इक्वल टू आई आर है, ठीक है। R इज इक्वल टू बाय आई, ये A है, ठीक है। और I इज इक्वल टू Q बाय T है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले तुम्हें यहाँ से मिल गए, क्लियर है। अब इन तीन फॉर्मूलेज पे पहले खुद से सोचना है कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे जैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल भैया ऐसे बनेंगे, भैया ऐसे बनेंगे, तो उसके बाद मैं न्यूमेरिकल देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी तो तुम्हें जनरल 10 की अप्रोच से ही पूछ सकते हो कि B गिवन हो जाएगा, I पूछ लेंगे, R गिवन हो जाएगा, चलता रहता है, ठीक है। B की भी देखो, B क्या पोटेंशियल वोल्ट में नापते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से I निकाल लोगे, तो कुछ ले लो, I को ले लो, 3 एम्पीयर ले लो, B को ले लो, 2 वोल्ट ले लो, 2/3 हो गया R, कुछ भी मतलब अपने मन से ट्राई करना है, ठीक है। गलत नहीं करना, एक रैंडम डाटा ले चलना है यार। ऐसी टी की हल्की फुल्की वैल्यू, L की कुछ वैल्यू ले ली, A की कुछ वैल्यू ले ली, अपना R बन गया। तो ये एक कहानी होगी, दोनों कहानी समझ में आ गई। तीसरी करंट फाइंड करना है तो चार्ज की वैल्यू ले ली, E ले ली, और टाइम के लिए 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड जितना तुम्हें लेना हो, और I की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले अभी हमने देखे, इन पे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले इनको नोट डाउन कर लो, थोड़ा समझने का ट्राई करो। एक आध क्वेश्चन में अभी तुरंत ही करा दूंगा, कोई इशू नहीं। नोट कर लो। चलो क्लियर है? इन सारे फॉर्मूले पे तुम्हें खुद से भी न्यूमेरिकल सोच के और करके आना है, ठीक है। मेरी क्या है, चलो न्यूमेरिकल देखो। अब करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर, ठीक है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हो, ठीक है। ऑफ द वायर इन 8 सेकंड, कितने सेकंड में? 8 सेकंड। सोचो क्या हो सकता है। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री का भी एक बेसिक फॉर्मेट लगेगा, लेकिन अभी तो आपको इसी का सोचना है, इसी से बन जाएगा। सोचो। देखो जनरल फॉर्मूला है, आई हमें करंट दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं 8 सेकंड के लिए, ठीक है। तो सीधी बात है, आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्लियर है? क्यू हमारा क्या है, क्यू क्या है, सिंपल चार्ज है। तो क्यू के हमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, नंबर ऑफ याद रखना। तो एक फॉर्मूला हमारे यहाँ से निकल के आता है, क्यू इज इक्वल टू
एन कैपिटल ले लो या फिर स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने फिजिक्स में स्मॉल भी लेते हैं। एन ई ये फॉर्मूला याद आया नंबर ऑफ फोटोन वाले केस में भी देखते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो Q = एन ई हो गया नंबर ऑफ चार्ज, ई हो गया चार्ज हमारा दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपन एन फाइंड आउट करना है अपन को इस केस में। चलो देखते कैसे होता है। तो Q = n.E/P, ठीक है। P इधर ले जाओ, हम पीछे दाएं करो, क्या क्या कर सकते हो। तो ये हो गया I = n.E/P। इन द नेक्स्ट सेगमेंट n = T ऊपर चला गया, E नीचे आ गया, तो I.T/E ये हो गया हमारा I.T/E, ये कहानी हो गई। समझ में आ गया? अब क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं, कुछ बताओ तो मुझे बताओ। n की वैल्यू क्या है? I कितना है? 1 एम्पियर। T कितना है? 8 सेकंड। E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? पहले अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं फिर से बताऊँ। क्लियर है? चलो तो अब क्या है, इसको सॉल्व कर लो। क्या है, a भी हटा दिया, नीचे 10 लग गया, 1 × 8 80 हो गया, ये 16 हो गया, ये 10 ऊपर आया तो 10⁻⁻20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2, 0.5 आ जाएगा। ये 1/2 क्या होता है? 0.5, और 10⁻⁻20 ऊपर आएंगे तो 10 की पावर कितना हो गया? गेम ओवर। क्या आ गया हमारा? n आ गया। चेक करो, .5 × 10⁻20। अब 0.5 आया ये, ठीक है। n की वैल्यू में इंटीजर्स में आती है नॉर्मली, ठीक है। समझ आ रही है? n की वैल्यू नॉर्मली क्या आती है हमारी? इंटीजर्स में। तो कुछ नहीं, सिंपल वही n = ये हटाया, ठीक है, नीचे 10 आ गया, एक 10 से 10 कैंसिल कर दिया तो ये कितने होगा? 19। तो कितना हो गया? 5 × 10⁻, पॉइंट वाला अट्टा भी खत्म। समझ में आया? इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल I = Q/T पे। ऐसे करके और भी न्यूमेरिकल आते जाएंगे। R = ∂L/A पे है, तो वो आपको डिसाइड करना है। जनरल देखना हो तो जनरल मिल जाएगा। एक होगा सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो मैं बताऊंगा। मैं उसको बोल्ड इसलिए कर रहा हूं कि उसी के साथ में सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस भी बता दूंगा मैं, ठीक है। वोल्टेज में कैसे वेरी होता है और सिंपल कैसे रखते हैं, वो दोनों केसेस बता दूंगा। वो दोनों केसेस अगर आपको आ जाते हैं तो इट इज वेल एंड गुड कि आप आगे आराम से छोटे मोटे मेडिकल के सवाल, मेडिकल के क्वेश्चन को लेवल कम ही आता है एज कंपेयर टू IIT JEE, तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मजा आया? समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलो, तो बाकी फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे उनका प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बाकी का सेगमेंट अपन नेक्स्ट क्लास से पॉसिबल। ओके, थैंक यू।